हेलो सभी का नमस्ते। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। आई होप सारे अच्छे होंगे। कैसी तैयारी चल रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कमेंट सेक्शन में वर्दी के दीवाने जय हिंद जय भारत जरूर ठोकें, ऐसे करके जय हिंद जय भारत। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस की भर्ती आ रही है, कैसे तैयारी करनी है, कब आ रही है। 14 अप्रैल से इसके फॉर्म शुरू हैं, आप सभी को पता होगा। आज 1 अप्रैल हो चुकी है, तो लगभग 14 दिन बचे हैं हमारे पास। ठीक है, 2024 सिलेक्शन किसका होगा? जो पेपर के पास पढ़ेगा वो सिर्फ पास होगा, हो सकता है डीवी आ जाए, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें सबसे अच्छी बात क्या रेलवे पुलिस में, जो आपको ये लगता है ना कि सर 41,452 सब इंस्पेक्टर हैं, पोस्ट भी तो सब इंस्पेक्टर की है। अब कांस्टेबल की दे रखी इन्होंने 4100। कहने का मतलब 452 बहुत डाटा हो जाता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा डाटा हो जाता है। पहली बात तो अच्छी बात तो ये कि इसमें हाइट कम है, 165 सेंटीमीटर है। दूसरी बात है कि इसमें फिजिकल बहुत अच्छा होता है। फिजिकल पे अलग वीडियो आएगी, आज हम तैयारी की बात करेंगे। रेलवे पुलिस का बैच अपने ऐप पे चल रहा है, आप इस इंक्वायरी नंबर पर जुड़ सकते हैं आज से ही। हमने तो इसके फॉर्म 1 महीने पहले ही बता दिए थे कि तब आएंगे, तब से हम शुरू कर दिया 7988545463 पे। ठीक है, आरपीएफ बैच के नाम से आपको मिलेगा, इस पे कर सकते हैं आप। क्या क्या चीजें रहेंगी, कैसे तैयारी करनी है, अभी से तैयारी शुरू करोगे तब सिलेक्शन होगा। पेपर के पास सिर्फ पास होगे, वो भी सिर्फ कट ऑफ के पास ही, ध्यान रखना इस बात का। सिलेक्शन क्यों होगा इसका एक मैं रीजन बताऊंगा पढ़ने वाले बच्चे का, कि जिसकी बहुत अच्छी तैयारी अभी से शुरू करेगा। ठीक है, इसमें हमारी 50 नंबर की जीके आएगी, जो एक मजबूत टीम हमारे पास है। और ये आएगा रीजनिंग, ये पोर्शन में हम टारगेट मान के चलेंगे 45। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन करंट के आ जाएं, बट स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब आप कंटेंट देख सकते हैं यूट्यूब पर, एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, जबरदस्त कंटेंट। आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लेना। साइंस में एक छोटे से टॉपिक पर हम इलेक्ट्रॉन पर 1 घंटा बिताते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन की खोज इसने की और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना है, नहीं, पूरी डिटेल में, ताकि कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछे तो बच्चे को मजा आए कि मैंने इस लेवल तक की साइंस पढ़ी है। मैथमेटिक्स में बच्चा सीजीएल सीपीओ भी क्रैक कर ले इस लेवल का, कि वो सीडीएस तक का मैथमेटिक्स कवर कर ले, इस तरीके का पढ़ाया जाता है। रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की करवाई जाती है। तो आप आरपीएफ के बैच में आज से ही जुड़ सकते हो, बेहतरीन तैयारी होगी, ये निश्चित रहना। पर कैसे तैयारी शुरू करें आज से ही? एनसीईआरटी जो नए फ्रेशर बच्चे उनके लिए बता रहा हूं। सबसे पहले उठाओ लुसेंट, ये सेल्फ स्टडी का है, जिस तरीके से एक बच्चा नया तैयार करता है। लुसेंट बोरिंग लगेगी थोड़े दिन, लेकिन हमेशा याद रखना, जिस चीज के तुम पास नजदीक जाओगे सारी कायनात तुम्हें मिलाने की साजिश रचेगी। सारी कायनात तुम्हें रेलवे पुलिस में लगाने की कोशिश करेगी, वो चाहे हम हो, चाहे घर वाले हो, चाहे किताबें हो। उसके पास तो जाओ ना, तुम पास उसके जा नहीं, डर रहे हो, बोर फील कर लो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर अगर हो सके लुसेंट हमने कवर कर ली, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करेंगे, हम घटना चक्कर आएंगे। घटना चक्कर एमसीक्यू, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। जैसे ही आप लुसेंट को 2-4 बार रगड़ोगे, घटना चक्कर के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको लुसेंट से बाहर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर लुसेंट बोरिंग है, हमें भी पता है, क्योंकि देखिए किताब हमने भी, कि लुसेंट बोरिंग किताब है, कि ऐसे वन लाइनर में है, पढ़ना पड़ता है। बट अगर वो नहीं पढ़ सकते तो फिर उसका भी सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी तुम्हें कोई बड़े उसकी नहीं करनी है, 9वीं और सिर्फ 10वीं क्लास की एसएस और साइंस करनी है। क्या करना है? 9वीं और 10वीं की एसएस और साइंस करनी है, ठीक है। घटना चक्कर के एमसीक्यू लगाने हैं खूब सारे, ठीक है। ये आजकल पिनाइकल्स के भी आ रहे हैं, वो भी आप लगा सकते हो। एक बुक ही रिकमेंड करूंगा इनमें से, कोई भी आप एक ले लेना, दोनों अच्छी बुक है, ठीक है। तीसरी किरण पब्लिकेशन की है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। स्पीडी को भी चूज के जाना, क्योंकि स्पीडी भी पूछ लेता है, वन लाइनर में है। कि खासकर एक ध्यान रखना, रेलवे की भर्ती में 50 नंबर में से 15 प्लस साइंस की वेटेज रहेगी। ये मैं कह रहा हूं आपका बड़ा भाई, कि रेलवे में साइंस ज्यादा पूछी जाती है। आप चाहे एएलपी की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, या रेलवे पुलिस की बात करें, और साइंस में भी
क्योंकि आपकी तरह हम भी खूब पेपर पे ले हैं, तो साइंस की में भी फिजिक्स ज्यादा पूछी जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। यहां बायोलॉजी कम पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये जो 50 नंबर है ये सिलेक्शन को निश्चित करेंगे। कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा हो कि जिसमें से मैं सर 45 ठोक दूंगा, सर 40 प्लस का स्कोर मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि जब तक आपके 2-3 में से 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। और आजकल तो सारे ही सिलेक्शन वो करने पड़ते हैं। तो जीएस का ये रहेगा, ठीक है। जैसे मैं मेरे पढ़ाने का तरीका बताता हूं, जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ लिया हमने, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, तो मैं हाइड्रोकार्बन के अगर मैंने 10 मिनट पढ़ा है तो मैं 2 क्वेश्चन साथ में कराऊंगा कि इससे ये पूछ सकता है। उससे बच्चे को लगेगा कि हाँ ये तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये तो हमने पढ़ लिया। तो पढ़ने का तरीका होता है, वो तरीका मैं बता भी चुका हूं। पहले क्लास लगाओ, फिर बुक्स में से वही टॉपिक पढ़ो, फिर उसका रिवीजन मारो, उसके नोट्स बनाओ खुद के, ठीक है। फिर उसका रिवीजन मारो और फिर मॉक टेस्ट। ऐप पे मॉक टेस्ट शुरू कर दी है रेलवे के, ध्यान रखना इस बात का। हरियाणा पुलिस के तो पहले से ही शुरू थे 20 मॉक टेस्ट। अब 20 मॉक टेस्ट हमने आरपीएफ की भी शुरू कर दी है बेटा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आपकी रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी आएगी, इतनी हार्ड ड्यूटी नहीं होती, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का। और हमेशा बोलता हूं रुकना नहीं है जिंदगी में कभी भी, किसी भी पड़ाव पर। सांसें बंद हो जाएं तो अलग बात है, वरना चाहे 90 साल की उम्र हो तब भी हम रिटायरमेंट के बाद खेतों में कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर, क्योंकि रिटायरमेंट नहीं लेनी जिंदगी से, सीधी सी बात ये है। कर्म करते करते प्राणों का त्याग करना है। आरपीएफ में जॉब लगते ही फिर किताबें उठानी है, फिर बड़ी पोस्ट की तैयारी करनी है, फिर लग के फिर कुछ करना है। जिंदगी में करते करते जाना है। ये नहीं सोचना कि यार कर लिया, एक कर्महीन नहीं बनना है कि हाँ बस मिल गई तो हाँ बस तनख्वाह रही, पेट भर लिया, पेट बड़ा हो गया, ये हो गया। मतलब समाज के लिए भी करना है कंट्रीब्यूशंस। जैसे हम 5 जून को 1 लाख पौधे लगाएंगे और ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और सब बच्चे मिलकर लगाएंगे, हम तो क्या लगाएंगे, एक बहुत बड़ा। तो धीरे धीरे समाज ऐसे ही बदलेगा। जैसे मैथमेटिक्स में क्या करना है, 35 नंबर का आएगा, क्लास लगाओ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एक चैप्टर में मैंने सर की क्लास देखी परसेंटेज की, दीपक सर की, एक परसेंटेज की 30 से 35 क्लास। मैं बोला क्यों सर? बोला सर सीपीओ, सीजीएल, सीडीएस तीनों कवर करने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक किया, प्रीवियस ईयर लगाए, ठीक है, फिर मॉक टेस्ट लगाया। इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं है पढ़ने का। जिस तरीके से यूपीएससी का बच्चा सुबह कोई लेख पढ़ता है, फिर दिन में उसी के बारे में पढ़ने के, जैसे आतंकवाद विषय हो गया तो आतंकवाद पे फिर वो लिखता है सारा दिन, देखता है 1-2 घंटे प्रैक्टिस करके, राइटिंग स्किल देखता है, अपनी शब्दों का मूल्यांकन देखता है कि मेरे शब्दों में दम है या नहीं है। तो उसी तरीके से मॉक टेस्ट हमें ये बताता है कि मेरी तैयारी में दम है या नहीं है। तो आप लाइव टेस्ट सीरीज में जाके स्टडी मंत्रा में वहां ज्वाइन कर लेना। रीजनिंग में सेम रहेगा, एक बुक लो, कोई भी बुक। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द लाइफ इज एजुकेशन। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट धरती पर अगर है, ये बिल्डिंग, पैसा, प्रॉपर्टी खरीद लेना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट आदमी की सबसे बड़ी। अगर आप किसी बुजुर्ग से पूछोगे, वो चाहे अरबपति है, वो बोलेगा सर आपकी नजरों में सबसे बड़ी बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बोलेगा शिक्षा और संस्कार। अगर वो मेरे बच्चों में है तो ये मेरे जो कमाया है इसको रख लेंगे, अगर दोनों शिक्षा और संस्कार है ही नहीं तो कर देंगे। शिक्षा का मतलब होता है कि आप एक बार अपने आप को स्टेबल कर लें, फिर अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, सोसाइटी में अच्छे लोगों के टच में आए और फिर सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके अपना प्रस्थान ग्रहण करें, जिससे भी आपको जहां जाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आरपीएफ के बैच में बेहतरीन तैयारी करें, सिलेक्शन देंगे। ये नहीं कि सर यूपी बिहार के बच्चे आते हैं, सर यूपी बिहार के, भाई पढ़ते हैं इसीलिए आगे आते हैं, इसीलिए रेलवे में सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं। तो आप भी जुड़ के उन्हीं की तरह, अपने बैच में यूपी के बच्चे भी हैं, बिहार के बच्चे भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और हरियाणा वाले बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी आरपीएफ के बैच में तैयारी कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जुड़कर आप हमेशा पॉजिटिव फील करोगे, वहां हमेशा पॉजिटिव पोस्ट होगी, हमेशा एक सकारात्मक माहौल रहेगा। जो भी पीडीएफ होगी शेयर कर दी जाएगी, बैच की इंफॉर्मेशन, लिंक का इंफॉर्मेशन, शाम की 3 बजे की क्लास, 5 बजे की क्लास, 8 बजे की क्लास यूट्यूब पे फ्री होती है, वो फ्री होगी। अब यूट्यूब पे फ्री का ढकोसला बोल देते हैं। हमने कभी भी फ्री बैच, वैसे तो फ्री है, 4-5 क्लास डेली हम फ्री यूट्यूब पे दे रहे हैं, बट हमने ये कभी ये नहीं बोला कि फ्री है। ये हमारी एक डेमो होती है कि बेटा देखो इतना है और हमें हमारा मेहनताना लेंगे, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपने कंटेंट में इंप्रूव करते हैं और डेली कुछ ना कुछ नया सीख के आपको सिखाते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज ही ज्वाइन करें स्टडी मंत्रा और कमेंट सेक्शन में वर्दी के दीवाने ठोके। जय हिंद, जय भारत।